गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी टीचिंग पॉइंट के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। यह बोर्ड एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो हम लोग शुरू करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ की नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ से संज्ञा का डिफिनीशन हुआ किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा जो है वो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। यानी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 प्रकार में बांटा गया है। जैसे कोई पूछेगा संज्ञा के जैसे में, यहाँ पे अगर कोई लिखना चाहे तो जैसे में किसी का भी नाम लिख सकता है। जैसे राम हो गया, ये संज्ञा हो गया। कलम है तो वो भी किसी चीज़ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो वो भी संज्ञा है। टेबल, कुर्सी, बेंच, किसी शहर का नाम, किसी भी चीज़ का नाम जो होगा वो आपका संज्ञा कहलाता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पे है। अब हम लोग आगे देखते हैं। और अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो यहाँ अर्थ के आधार पे बताया गया संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं? 5। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3। और अर्थ के आधार पे संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये टोटल 5 प्रकार हो गए आपके अर्थ के आधार पे। और इससे पहले हम लोग देखें कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद थे। अब हम लोग बारी बारी से तीनों भेद का डिफिनीशंस और इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। तो हम लोग के पास पहले जो संज्ञा का प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में बताती है, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे एक के बारे में क्या, तो जैसे गंगा, तो गंगा क्या है? एक पार्टिकुलर यानी एक खास नदी का नाम है। हिमालय, ये एक खास पहाड़ का नाम हुआ। रामपुर एक खास शहर का नाम है। भारत एक निश्चित देश का नाम है। पवन, फिर पाकिस्तान एक देश का नाम है। काला सागर, इस तरह से किसी का जब खास नाम आता है तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राम हुआ, पटना हुआ, गंगा हुआ, ये सब। और अगर जैसे कोई बोले नदी, तो नदी में बहुत सारा नदी आ जाएगा, तो उसको हम लोग ये व्यक्तिवाचक नहीं बोल सकते हैं। व्यक्तिवाचक का मतलब हुआ उससे खास चीज़ का बोध होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा का भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब इसको हम लोग समझते हैं जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा है वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो होता है वो पूरी जाति का बोध कराता है। वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे जैसे कुछ पदों का नाम है, एसडीएम, डीएम, उपसभापति, सभापति, वीडियो आदि। तो ये पद हुआ। तो इसमें हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन, किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है। तो ये पूरे उस कम्युनिटी को बताता है, पूरे जाति के बारे में बताया। उसी तरह से व्यवसाय में है, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि, ये सब व्यवसाय के नाम में हुआ। तो ये पूरी जाति को बताते हैं। संबंधों के नाम के में आइए, जैसे पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ इत्यादि, ये सब क्या है? संबंधों के बारे में बताते हैं। तो ये सब किसी जाति को दिखाते हैं। फिर प्राकृतिक आपदा, आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि, ये सब भी एक जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फर्नीचर का नाम है, स्टूल, कुर्सी, मेज आदि, ये सब भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा से पूरे जाति का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। अब हम लोग चलते हैं समूहवाचक संज्ञा की ओर। तो आपका तीसरा नंबर जो संज्ञा का प्रकार है वो है आपका समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा संज्ञा जिससे समूह का बोध हो या फिर गुच्छा का बोध हो, मतलब एक साथ ग्रुप का बोध हो, बहुत सारा चीज एक साथ जुड़े हुए रहे, उस टाइप्स का अगर बोध होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब देखते हैं उदाहरण, जैसे कक्षा। तो कक्षा समूह है किसका? विद्यार्थियों का। तो इसमें बहुत सारे सेना समूह हो गया, संगठन, अधिकारी, पुस्तकालय, बहुत सारे पुस्तकों का संघ। ठीक है, जैसे पुलिस हो गया तो इसमें बहुत सारा पुलिस हो, परिवार, परिषद, समिति, चुनाव, ये सब क्या है? एक समूह होता है। जैसे गिरोह, एक से ज़्यादा आदमी का बनाया होता है। गुच्छा, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ होता है। ठीक है, मेला, मेला में क्या लगा हुआ होता है? भीड़ रहता है। संसद, संसद में बहुत सारे मंत्री लोग रहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का आयोग रहता है, उसमें बहुत मेंबर रहता है। ठीक है, तो मोर्चा, मोर्चा में होता है क्या चीज़ कि बहुत सारा आदमी होता है। जैसे दल हो गया तो दल में बहुत सारा आदमी। तो जब भी समूह के बारे में पता चले, यानी जिस शब्द से आपको पता चले कि यहाँ एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का ग्रुप बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? तो वह संज्ञा जिसे मापा हुआ तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको हम लोग गिन नहीं सकते लेकिन उसको हम लोग माप सकते हैं और तौल सकते हैं। बहुत सिंपल है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें वे सब चीज़ आएंगे जिसको माप सकते हैं या तौल सकते हैं। जैसे दूध हो गया, इसको मापते हैं, दही मापते हैं, सोना, चांदी, पीतल, ये लोग को तौलते भी। मक्खन, लकड़ी, घी, कपड़ा, पनीर, चावल, गेहूँ, तेल, चाय और पानी, ये सब या तो मापा जाता है नहीं तो तौला जाता है। जैसे चावल तौला जाता है, पानी मापा जाता है। ठीक है, दूध मापा जाता है, तो घी मापा जाता है, और बहुत सारा चीज़ तौलने वाला भी है। जैसे चांदी, सोना, ये सब क्या होता है? तो तौला जाता है। तो जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो संज्ञा का पांचवा प्रकार है उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो वह संज्ञा जिससे जो गुणधर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गुणधर्म हो गया, स्वभाव, भाव हो गया, इसका बोध कराने वाले संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध क्या होता है? किसी व्यक्ति का भाव होता है। ईमानदारी क्या होता है? ये भी किसी व्यक्ति का भाव होता है। दया, गरीबी, चुभन, ये सब क्या होता है? किसी व्यक्ति का भाव होता है। जैसे गुरुत्व, मिठास, खुजली, जलन, ये सब क्या होता है? तो भाव होता है। तो इससे किसी व्यक्ति के भाव या गुण या गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये 5 प्रकार संज्ञा का रहा, जिसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से संज्ञा किस कैटेगरी में आएगा। तो ये रहा पूरा संज्ञा का क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आया है और आप इसी तरह के वीडियोज़ और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों, खासकर जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम है, उनके साथ शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो उनके काम आए। धन्यवाद।